हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र गंगवार और आप पढ़ रहे हैं फार्मेसी विंद्रा चैनल जिसमें आपका स्वागत है। आज हमारा चैप्टर 2 चल रहा था स्केलेटन सिस्टम का, ठीक है, जिसका लेक्चर 3 है, डिवीजन ऑफ स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, इससे पहले हमने स्केलेटन सिस्टम बोन्स एंड टाइप्स उसके पढ़ लिए थे इससे पहले वाले लेक्चर में। अब हम डिवीजन ऑफ स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ स्केलेटन सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरी में। जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक्जियल स्केलेटन सिस्टम, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। तो हम आज एक्जियल स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम दूसरे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आज हम एक्जियल स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इट इज मतलब जो एक्जियल स्केलेटन सिस्टम होता है इसमें 80 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। 80 बोन्स होती हैं एक्जियल स्केलेटन सिस्टम में, ठीक है। तो द एक्जियल स्केलेटन सिस्टम मतलब स्केलेटन स्केलेटल का टाइप है, ठीक है, जो डेट इंक्लूड मतलब इसमें क्या क्या जो एक्जियल स्केलेटन सिस्टम है इसमें हेड आता है, सिर, नेक, गर्दन, बैक मतलब रीढ़ की जो हमारा पीछे की रीढ़ की हड्डी वगैरह होती है उसकी हड्डी बोन्स आती हैं, चेस्ट एंड चेस्ट की बोन्स आती हैं, ठीक है। तो इसका ये डायग्राम है। एक्जियल स्केलेटन सिस्टम जिसमें 80 बोन्स होती हैं। हमारे जो स्कल है इसमें 29 बोन्स होती हैं स्कल्स में। और हमारा जो थोरासिस किया गया इसमें 25 होती हैं। और जो हमारे वर्टेब्रा कॉलम है इसमें हमारी 26 होती हैं, ठीक है। तो हम सबको बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। एक्जियल स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट मतलब कितने पार्ट्स कंसिस्ट करता है, इसमें 5 पार्ट होते हैं। एक्जियल स्केलेटन सिस्टम में 5 पार्ट आते हैं, ठीक है। 5 स्कल, थोरासिस कैग, वर्टेब्रल कॉलम, ऑडिटरी ऑसिकल्स और हायोइड बोन, ठीक है। तो जो हमारा स्कल है इसमें 22 बोन्स होती हैं, थोरासिस कैग है इसमें 25 बोन्स होती हैं, वर्टेब्रा कॉलम है इसमें 26 होती हैं, और जो ऑडिटरी ऑसिकल्स है इसमें 6 बोन्स होती हैं, और जो हायोइड बोन्स है इसमें फर्स्ट बोन आती है, ठीक है, हायोइड बोन, ठीक है। बट ये जो ऑडिटरी ऑसिकल्स और हायोइड बोन्स ये है स्कल्स का ही पार्ट, स्कल्स में ही आती हैं, बट ये अलग अलग करके मैंने डिवाइड करके लिख दिया है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इसको आप ऐड कर दोगे तो 29 बोन्स हो गई, मतलब 29 बोन्स हो गई स्कल्स में। और अगर आप इन ये दोनों निकाल दोगे तो 22 बोन्स रह जाती हैं, ठीक है। तो हमारा पहला पहला टॉपिक क्या है, हमारा स्कल, जिसे हम हिंदी में खोपड़ी बोलते हैं, ठीक है। स्कल मतलब किसका, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का टाइप्स है, ठीक है। जो डेट प्रोटेक्ट करता है ब्रेन और किसको, और सपोर्ट फेस को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये किससे मिलकर बना होता है, क्रेनियम बोन्स और फेशियल बोन से मिलकर हमारा स्कल खोपड़ी बनी होती है, क्रेनियम बोन से और फेशियल बोन से, ठीक है। तो ये है हमारी क्रेनियम बोन्स, ये होती है हमारी क्रेनियम बोन्स, पूरा क्रेनियम पार्ट होता है ये क्रेनियम का, ठीक है। जो द क्रेनियम इज अ पार्ट ऑफ जो द क्रेनियम इज अ पार्ट ऑफ हेड, जो क्रेनियम है वो हमारा पार्ट, हेड का पार्ट है जो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, ठीक है। ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। इसमें हमारी कितनी 6 बोन्स होती हैं, वो 6 टाइप्स के बोन्स होती हैं, ठीक है। वैसे तो इसमें 8 बोन्स होती हैं क्रेनियम में, ठीक है। फर्स्ट हमारी फ्रंटल, स्फोइनॉइड, एथेमॉइड, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, ठीक है। सबको हम बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। हमारी फर्स्ट क्या है, फ्रंटल बोन, तो इट फॉर्म करती है फ्रंट पोर्शन ऑफ क्रेनियम का, ठीक है। जो इट इज प्रेजेंट ऑफ नियर ऑफ द आइज, मतलब जो हमारी फ्रंटल बोन्स है ये हमारे आंखों के जस्ट बराबर में प्रेजेंट होती है, आंखों के पास में प्रेजेंट होती है, जो फ्रंट पोर्शन को फॉर्म करती है, ठीक है। फ्रंट पोर्शन ही तो वही हमारा फ्रंटल माने, फ्रंट मतलब नाम से ही पता चल रहा है, फ्रंटल मीन्स फ्रंट, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट पोर्शन फॉर्म करती है, ठीक है। तो जो हमारी पैराइटल बोन है, सेकंड नंबर हमारी पैराइटल बोन। तो जो पैराइटल बोन टू लार्ज मतलब ये एक सब बड़ी बोन्स होती है, लार्ज बोन्स होती है इसमें दो, ठीक है। पैराइटल बोन्स में थे, ठीक है, जो प्ले करती हैं रोल, प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को एंड प्रोवाइड करती हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्कल, स्कल का जो स्ट्रक्चर है उसको प्रोवाइड करने का काम करती हैं, ठीक है। जो हमारे पैराइटल बोन है ये है, इसमें दो दो प्रकार की बोन्स होती हैं पैराइटल, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है, ऑसिपिटल, ऑसिपिटल बोन। तो जो ऑसिपिटल बोन है वो लोकेटेड मतलब कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बैक एंड लोअर पार्ट ऑफ क्रेनियम, मतलब बैक एंड लोअर पार्ट, क्रेनियम के लोअर पार्ट एंड बैक पार्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। बैक एंड लोअर पार्ट में, ठीक है। ये हमारा बैक मतलब पीछे का हिस्सा, और नीचा मतलब निचले हिस्से में प्रेजेंट होती है क्रेनियम के, ठीक है, ऑसिपिटल बोन, ठीक है। तो प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को, प्रोटेक्ट करने का काम करती है, सपोर्ट करती है हेड, हेड को सपोर्टिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। फोर्थ नंबर हमारी क्या है, टेम्पोरल बोन। तो जो हमारी टेम्पोरल बोन है वो प्रेजेंट होती है साइड मतलब स्कल के साइड में प्रेजेंट होती है टेम्पोरल बोन, ठीक है।
टेम्पोरल बोन हमारे स्कल के साइड में प्रेजेंट होती है, ठीक है, और टॉप ऑफ ईयर मतलब ईयर्स के मतलब जो हमारे कान होते हैं उनके ऊपर प्रेजेंट होती है। और ये प्ले मतलब प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल, मतलब प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को, एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है हेड को, ठीक है, सपोर्टिंग प्रोवाइड करती है हेड को, ठीक है, जो दे कनेक्ट करती है पैराइटल बोन, ऑसिपिटल बोन, स्फेनोइड बोन, और स्फेनोइड बोन और पैराइटल बोन और ऑसिपिटल बोन को कनेक्ट करने का काम करती है, कनेक्ट होती है, ठीक है, इसी टेम्पोरल बोन से, ठीक है। तो ये हमारी टेम्पोरल बोन जो ईयर के जस्ट ऊपर होती है, ठीक है, और इससे फ्रंटल, पैराइटल और ऑसिपिटल बोन कनेक्ट होती हैं, ठीक है, और स्फेनोइड बोन, ठीक है। फोर्थ फिफ्थ नंबर हमारा क्या है, स्फेनोइड बोन। तो जो स्फेनोइड बोन होती है वो हमारे मतलब आई के पीछे, मतलब आंखों के पीछे, एंड नोज जो हमारी आंख और नाक होती है उसके पीछे प्रेजेंट होती है, ठीक है, बैक ऑफ आई एंड नोज, ठीक है, जो स्फेनोइड बोन मतलब आर प्ले करती है रोल, कनेक्ट करने का काम करती है, कनेक्ट मतलब जोड़ने का काम करती है, जो अदर बोन है स्कल की उनको जोड़ने का काम करती है स्फेनोइड बोन, ठीक है। तो इसी से ये जोड़ने का काम कर रही है, सभी बोन्स को जोड़ती है, ठीक है, स्फेनोइड बोन, ठीक है। सिक्स नंबर हमारी क्या है, एथेमॉइड बोन, ठीक है। तो जो एथेमॉइड बोन होती है ये प्रेजेंट होती है आई के बीच में प्रेजेंट होती है एथेमॉइड बोन, ठीक है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा। जो एथेमॉइड बोन है वो प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल स्ट्रक्चर बनाने में, फेस का जो स्ट्रक्चर बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। तो ये हमारी एथेमॉइड बोन जो फेस के स्ट्रक्चर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हमारा फर्स्ट हो गया हमारा क्रेनियम, ठीक है, क्रेनियम हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है, ये हमारा क्रेनियम ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा है सेकंड नंबर, सेकंड है हमारा इसी का जो स्कल का पार्ट है इन फेशियल बोन, ठीक है। तो हमारा सेकंड है हमारा फेशियल। तो जो फेशियल बोन फॉर्म करती है स्ट्रक्चर ऑफ फेस का जो स्ट्रक्चर है उसको फॉर्म करती है, ठीक है। ये है इसका डायग्राम फेस का। तो और ये एंड पार्ट ऑफ सेल और जो पार्ट ऑफ स्कल, स्कल के जो पार्ट है उनको फॉर्म करती है, ठीक है। पार्ट मतलब स्कल का एक पार्ट है, ठीक है, जो दे प्रोवाइड करती है सपोर्ट फॉर किसके लिए, जो टॉप सॉफ्ट टिश्यू होती हैं फेस की, जो सॉफ्ट टिश्यू होती हैं फेस को उनको प्रोटेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मतलब जो नाजुक टिश्यू होती हैं, ठीक है, उनको बाहरी इंजरी से, बाहरी वातावरण से सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। जैसे अगर हमने यहाँ पे दबाव डाला तो सबसे पहले दबाव हमारी हड्डियों पे पड़ेगा, इसके अंदर के ऑर्गन्स पे दबाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये है इसका डायग्राम। इसमें इसमें कितनी बोन्स होती हैं, फर्स्ट नेजल, सेकंड लैक्रिमल, थर्ड इंफेरियर नेजल, और फोर्थ फोर्थ हमारी मैग्जिला, फिफ्थ हमारी मैंडिबल, और सिक्स हमारी पैलेटीन, और सेवेंथ हमारी जैगोमेटिक, और एट हमारी बोमर, ठीक है। इसमें टोटल 8 बोन्स होती हैं, जिसमें मतलब वैसे तो इसमें 14 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, मगर जो 8 टाइप्स की बोन्स होती हैं इसमें, ठीक है, ठीक है। वैसे तो मतलब 7 मतलब 7 टाइप्स की, वैसे तो 7 मतलब 8 टाइप्स की बोन्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारी क्या है, नेजल, नेजल बोन, ठीक है। जो नेजल बोन है वो रिएक्ट एंगुलर बोन होती है, ठीक है, मतलब रिएक्ट एंगुलर का मीन्स ये होता है लंबी टाइप में बोन्स होती है, लंबी टाइप्स की, ठीक है। और जो डेट सपोर्ट 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 करती है अपर पोर्शन ऑफ नेजल कैविटी, जो ऊपर का पोर्शन है नेजल कैविटी का उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है, जो दे प्रेजेंट होती है अपर पार्ट ऑफ नोज जो हमारी नाक होती है उसको अपर पार्ट में प्रेजेंट होती है, ये है देखो हमारी नेजल बोन, ठीक है, ये वाली। सेकंड है हमारी लैक्रिमल बोन। जो लैक्रिमल बोन है वो हमारी स्मॉल एंड थिन बोन होती है, मतलब पतली और छोटी बोन्स होती है लैक्रिमल बोन, ठीक है, हमारी फेस की, ठीक है। जो लैक्रिमल बोन ये लैक्रिमल बोन होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इनर पार्ट ऑफ मतलब आई के अंदर प्रेजेंट होती है, इनर आई के अंदर प्रेजेंट होती है इनर पार्ट में, ठीक है। ये है हमारी लैक्रिमल बोन। ये देखो ये है थिन मतलब पतली, और स्मॉल छोटी भी है, ठीक है, ये है लैक्रिमल बोन, ये हमारे आई के इनर पार्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। थर्ड नंबर क्या है हमारा, इन्फेरियर नेजल कॉन्चर, ठीक है। तो ये इट इज प्रेजेंट एट बॉटम ऑफ मतलब बॉटम मतलब नेजल कैविटी का जो निचला सिरा होता है सबसे वहां पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो हमारा जिसे हम बेस कहते हैं, बेस, ठीक है। तो सबसे निचले सिरे में प्रेजेंट होती है इन्फेरियर नेजल कॉन्चर, ठीक है, जो इट इज प्ले करती है रोल मतलब एयर फिल्ट्रेशन में, मतलब जो हमारे लिए
एयर फिल्ट्रेशन करने का काम करती है, जो डस्ट वगैरह आती है बाहर से, बाहर की जो डस्ट होती है हम सांस के द्वारा लेते हैं, उसको सब फिल्ट्रेशन करने का काम करती है एंड कंट्रोल करती है जो हमारा एयर फ्लो होता है। जैसे हमारा कभी कभी ज़्यादा एयर फ्लो होता है, ज़्यादा हवा चलती है, वायु वगैरह, तो वहाँ पे एयर फ्लो मतलब एयर फ्लो को कंट्रोल करती है, ठीक है, मतलब जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना एयर फ्लो देगी, अंदर पहुँचाने का काम करेगी, ठीक है। फोर्थ है हमारी मैग्जिबल मैग्जिला। तो जो द मैग्जिला इज प्रेजेंट इन सेंट्रल पार्ट ऑफ फेस, मतलब जो मैग्जिला होती है ये सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होती है फेस के, ठीक है, जो प्ले करती है सपोर्टिंग प्रोवाइड करती है टीथ को, एंड फॉर्म करती है पार्ट ऑफ नेजल, ठीक है, जो नेजल कैविटी के जो पार्ट है उनको फॉर्म करने का काम करती है। ये है देखो मैग्जिला, ठीक है, जो जो टीथ जो ये है मैग्जिला, ये टीथ को सपोर्टिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है, जो जो हमारे सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है, सेंट्रल। फिफ्थ फिफ्थ नंबर क्या है हमारी, द बोमर बोमर बोन। बोमर बोन होती है, वो भी पतली होती है एंड ब्लेड शेप की होती है। ब्लेड मतलब पतली टाइप की, और ब्लेड टाइप की होती है, ब्लेड शेप में होती है, ठीक है, जो इट इज प्रेजेंट होती है मिडिल ऑफ फेस, मतलब फेस के बीच में प्रेजेंट होती है, जो डिवाइड करती है, और मतलब डिवाइडिंग करने का काम करती है नेजल कैविटी को, ठीक है, टू पार्ट्स में, ठीक है। ये है हमारी मतलब बोमर बोमर बोन्स हमारी ये है, ये कहाँ गई, ये है हमारी बोमर बोन, जो दोनों पार्ट को डिवाइड करने का काम कर रही है, ठीक है। ठीक है, अब क्या है, सेक्शन नंबर हमारी है जैगोमेटिक बोन। तो जो जैगोमेटिक बोन होती है उसे हम चिक बोन भी बोलते हैं, मतलब चिक बोन्स भी बोलते हैं उसको, ठीक है, जैगोमेटिक बोन को, ठीक है, जो गाल की बोन, चिक मीन्स क्या होता है गाल, तो गाल की बोन भी इसी को बोलते हैं, गाल की हड्डी बोलते हैं जैगोमेटिक बोन को, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फेशियल एक्सप्रेशन में, मतलब वो फेशियल एस्थेटिक्स मतलब सौंदर्य संबंधी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, एंड इन्वॉल्व है इन फेशियल एक्सप्रेशन में, फेशियल जो एक्सप्रेशन है उसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और हमारी सबसे लास्ट क्या है, पैलेटिन बोन। ये है, मैं अभी आपको जैगोमेटिक बोन का डायग्राम दिखा दूं जिससे हम, ये है हमारी जैगोमेटिक बोन, ठीक है, ये है जैगोमेटिक बोन, इसे हम गाल की बोन भी बोलते हैं, ठीक है, चिक बोन्स भी बोलते हैं इसे जैगोमेटिक बोन, ठीक है। ये दो दो बोन्स होती हैं, इधर साइड में भी होती है, इधर साइड में भी होती है, ठीक है। हमारी सबसे लास्ट क्या है, पैलेटीन बोन, ठीक है। जो पैलेटीन बोन है वो प्रेजेंट होती है बैक और ऑफ नेजल कैविटी, मतलब नेजल कैविटी है जो हमारी नेजल कैविटी, जो नाक है उसके मतलब जो हमारी नोज होती है उसके बैक बैक साइड में प्रेजेंट होती है, एंड बिहाइंड मतलब पीछे मैगजिला के जस्ट पीछे, मैगजिला के पीछे प्रेजेंट होती है, ठीक है, पैलेटीन बोन, ठीक है। और जो पैलेटीन बोन है वो आर रोल करती है प्ले फंक्शन ऑफ बोन, मतलब बोन के फंक्शन करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये है हमारी पैलेटीन बोन, ठीक है, ये है हमारी पैलेटीन बोन, ठीक है। ये भी दो प्रकार की होती हैं, इधर साइड भी होती है, इधर साइड भी होती है, ठीक है। और लैक्रिमल ये भी टू प्रकार की होती हैं, और एंट्राफेरियर ये भी दो प्रकार की होती हैं, मैगजिला ये भी टू टाइप्स की होती है, मैंडिबल एक ही होती है, ठीक है, बोमर भी एक ही होती है, जैकोमेटिक भी दो होती हैं, एक इधर साइड में, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, एक राइट साइड में, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, ठीक है। ऐसी पैलेटिन एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब हमारा थर्ड नंबर क्या है हमारा, सेकंड हमारा क्या है, सेकंड क्या है, सेकंड पार्ट है हमारा थोरासिस केक, ठीक है, इसमें 25 बोन्स होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा थोरासिस केक्स, ठीक है, जो जिसे हम छाती का घेरा या पिंजरा बोलते हैं, ठीक है। तो द थोरासिस केक हम इसे मतलब रिब केक भी बोलते हैं, ठीक है, रिब केक केक भी बोलते हैं, ठीक है, थोरासिस केक को, ठीक है। जो द थोरासिस केक आर स्ट्रक्चर ऑफ बोन, मतलब बोन का स्ट्रक्चर है जो डेट प्रोटेक्ट करती है ऑर्गन्स को, जो मतलब जो चेस्ट के ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करने का काम करता है। हाँ, अभी आ रहा हूँ। हाँ, चेस्ट सच एज हार्ट एंड लंग्स। चला और उतना कितना करवा ले, रिचार्ज ना है मेरे फोन में। ठीक है, ये हैं इसके टाइप्स, एक से लेके सात तक, तो ट्रू रिप्स मतलब ट्रू रिप्स में हमारी सात सात रिप्स आती हैं, ठीक है, सात होती हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। और फाल्स रिप्स में हमारी तीन आती हैं ओनली, 8 9 10, ठीक है। और स्टेरम, ये हमारी स्टेरम बोन, ठीक है, ये हमारी यहाँ से यहाँ तक स्टेरम बोन है, ठीक है, जो इसकी
ये इसका अपर पार्ट है, ये इसका इनर पार्ट है, ये इसका मिडल पार्ट है जिसे हम बॉडी बोलते हैं, ठीक है। और ये है कार्टिलेज, ये कार्टिलेज होती है, ठीक है, थोरासिस केक में, ठीक है। और ये हमारी फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। मतलब फ्लोटिंग मीन्स क्या होता है, तैरने वाली। मतलब ये हवा में, मतलब एक हिसाब से मतलब ये किसी से अटैच नहीं होती, ये ओनली वर्टेब्रा से अटैच होती हैं बस। और ये मतलब इससे अटैच नहीं होती हैं, ठीक है, रिब्स से अटैच नहीं होती हैं। वो ये रिब्स मतलब पिंजरे से अटैच नहीं होती हैं, ठीक है, दूसरी जगह अटैच नहीं होती हैं। ये बस ये जो दोनों होती हैं एक्स्ट्रा, मतलब अलग से ऐसे ही होती हैं, ठीक है, ऐसी तैरती हैं, ठीक है, फ्लोटिंग, ठीक है। तो जो हमारे स्टेरम बोन है, इसे हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, ठीक है, स्टेरम बोन को हम ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, ठीक है। जो इट इज फ्लेट, मतलब चपटी बोन है, जो बीच प्रेजेंट है इन सेंटर ऑफ चेस्ट, चेस्ट के सेंटर में प्रेजेंट होती है। जो एंड थोरासिस कैग, जो थोरासिस कैग है उसके सेंटर में, और चेस्ट और थोरासिस कैग के सेंटर में प्रेजेंट होती है स्टेरनम बोन, ठीक है। जो इट गिव्स देती है अटैचमेंट ऑफ रेप्स, रेप्स को अटैचमेंट देती है, ठीक है। जो इट कंसिस्ट करती है ऑफ थ्री पार्ट्स, अपर पार्ट्स, मिडिल पार्ट और एंड पार्ट, ठीक है। इसमें थ्री पार्ट्स होते हैं, अपर, मिडिल और, देखो ये अपर, मिडिल और सबसे एंड पार्ट, ठीक है। जैसे हम मिडिल पार्ट को बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा थोरासिस कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। हमारा है थर्ड नंबर वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। हम वर्टेब्रल कॉलम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये है हमारा वर्टेब्रल कॉलम जिसमें 26 बोन्स होती हैं, ठीक है। जो द वर्टेब्रल कॉलम, जिसे हम बैक बोन भी बोलते हैं, ठीक है, एंड स्पाइन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम को, ठीक है। तो जो हमारा, जब जैसे हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, ठीक है, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। वर्टेब्रल कॉलम को हम पूरी, मतलब रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, रीढ़ की हड्डियाँ, ठीक है, हड्डियाँ, पूरा कॉलम, ठीक है। जो इट इज प्रोवाइड करता है सेंट्रल सपोर्ट फॉर बॉडी के लिए एक सेंट्रल सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। और इट इज मेड अप ऑफ सीरीज, मतलब बोन्स की सीरीज, जो सीरीज होती है बोन्स की, उसी को हम वर्टेब्रा बोलते हैं, ठीक है। जो बोन्स की जितनी जो सीरीज होती है उसी को हम वर्टेब्रा बोलते हैं, ठीक है। अगर डेफिनेशन 2 नंबर में अगर डेफिनेशन आती है वर्टेब्रा की, तो आप लिख सकते हो कि इट इज मेड ऑफ सीरीज ऑफ बोन्स कॉल्ड वर्टेब्रा, ठीक है। तो द एडल्ट वर्टेब्रल कॉलम कंसिस्ट करता है, मतलब 26 बोन्स होती हैं एडल्ट वर्टेब्रल कॉलम में, ठीक है। और इसकी ये 3 टाइप में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है, सर्वाइकल, थोरासिस और लंबर, वो सॉरी 3 टाइप्स में ना, फिफ्थ टाइप्स में प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। सर्वाइकल, थोरासिस, लंबर, सैक्रम, कोसिक्स, ठीक है। फर्स्ट हमारे क्या, सर्वाइकल वर्टेब्रा, तो इट कंसिस्ट करती है फर्स्ट 7 पार्ट, मतलब ये इसमें 7 पार्ट, 7 वर्टेब्रा होते हैं, ठीक है। इसमें 7 वर्टेब्रा होते हैं। आप यहाँ से आप पॉइंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सर्वाइकल में हमारे 7 वर्टेब्रा होती हैं, मतलब 7 बोन्स होती हैं सर्वाइकल में, ठीक है। तो जो इट इज प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये नेक, मतलब गर्दन में प्रेजेंट होती है ये, ठीक है। ये गर्दन में प्रेजेंट होता है, यहाँ तक गर्दन होती है हमारी, नेक गर्दन प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे मतलब ये गर्दन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, सर्वाइकल वर्टेब्रा, ठीक है। जो फर्स्ट एंड सेकंड वर्टेब्रा को हम एटलस एंड एक्सिस बोलते हैं, मतलब जो हमारी सबसे फर्स्ट बोन है हमारी सर्वाइकल की, उसको हम एटलस बोलते हैं, और जो सेकंड वाली उसको हम एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या, सेकंड सेकंड है हमारा थोरासिस वर्टेब्रा, ठीक है। थोरासिस वर्टेब्रा, ठीक है। तो दे आर प्रेजेंट इन मिडिल मिडिल ऑफ वर्टेब्रा कॉलम, ये मतलब मिडिल वर्टेब्रा कॉलम के मिडिल में, मतलब बीच में प्रेजेंट होता है थोरासिस वर्टेब्रा, ठीक है। जो दे कंसिस्ट करता है ऑफ थोरासिस, मतलब 12 थोरासिस वर्टेब्रा को, ठीक है। मतलब इसमें 12 वर्टेब्रा होती हैं, ठीक है। और जो दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब स्ट्रॉन्ग एंड लार्जेस्ट सर्वाइकल वर्टेब्रा है, ठीक है। ये है हमारा सेकंड नंबर। इसमें हमारी कितनी होती हैं, 12 होती हैं। आप पॉइंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये है 12, ठीक है। थर्ड नंबर क्या है हमारा, लंबर वर्टेब्रा, ठीक है। इसमें 5 वर्टेब्रा होती हैं, ठीक है। तो जो लंबर वर्टेब्रा और 5 वर्टेब्रा होती हैं, जो एंड प्रेजेंट इन बिटवीन थोरासिस वर्टेब्रा एंड सैक्रम, मतलब सैक्रम और थोरासिस वर्टेब्रा के बीच में प्रेजेंट होता है लंबर वर्टेब्रा, ठीक है। और ये एक स्ट्रॉन्ग एंड लार्जेस्ट भी है, ठीक है, मजबूत भी होता है और लार्जेस्ट भी है, ठीक है। तो ये है हमारा लंबर, देखो ये है लंबर वर्टेब्रा, ठीक है। इसमें 5 होती हैं, 5 बोन्स होती हैं इसमें,
एक, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है, नंबर में, ठीक। इसमें 5 वर्टेब्रा होते हैं, ठीक है। अब हमारा इस सेकंड क्या है, हमारा सैक्रम। सैक्रम में हमारी फर्स्ट बोन होती है, और कोसिक्स में भी फर्स्ट बोन्स होती है। जैसे हम ये पूंछ होती है, पूंछ टाइप की, इसको हम कोसिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैं समझा दूं, जो हमारा सैक्रम है, सैक्रम इज प्रेजेंट इन जस्ट, मतलब जस्ट लंबर वर्टेब्रा, जस्ट कहाँ पे, लंबर वर्टेब्रा के में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो फीमेल सैक्रम, मतलब जो फीमेल का जो सैक्रम होता है वो चौड़ा होता है मेल के सैक्रम से, ठीक है। मेल के अकॉर्डिंग फीमेल का सैक्रम चौड़ा होता है, ठीक है। और हमारा सेकंड फिफ्थ नंबर क्या है, हमारा कोसिक्स। जैसे हम कॉमनली नाम, मतलब कोसिक्स को हम क्या बोलते हैं, टेल बोन भी बोलते हैं, मतलब पूंछ। टेल मीन्स क्या होता है, बोन, मतलब पूंछ होता है, टेल्स मीन्स होता है पूंछ। मतलब पूंछ के टाइप्स की होती है, इसलिए हम इसे पूंछ बोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। पूंछ बोन, पूंछ हड्डी भी बोलते हैं, ठीक है। पूंछ की तरह हड्डी होती है, ठीक है। तो कॉशिक्स इज ए स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटी, एंड प्रेजेंट इन बॉटम। बॉटम मतलब निचले सिरे में, वर्टेब्रा कॉलम के निचले सिरे में प्रेजेंट होती है, ठीक है। बॉटम ऑफ, मतलब बॉटम मीन्स होता है निचला सिरा, वर्टेब्रा कॉलम के निचले सिरे में प्रेजेंट होती है, एंड स्मॉल भी होती है, ठीक है। अब हमारा क्या रह गया, हमारा दो दो और रह गए पार्ट्स। ये जो स्कल्स के टाइप पार्ट्स हैं, मैंने अभी आपको बताया था, स्कल्स के ऑडिटरी ऑसिकल्स, जिसको हम ईयर बोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। जो इट इज एक सेट ऑफ, मतलब 3 बोन्स का सेट होता है, ठीक है। दो दो टाइप्स में डिवाइड होती हैं, दो दो होती हैं, ठीक है। जो टोटल हमारी 3 सेट में होती हैं, ठीक है। वैसे तो ये 6 हो गए, ठीक है। जो लोकेटेड इन मिडल ऑफ ईयर, मतलब जो हमारा एयर होते हैं, एयर में प्रेजेंट होती हैं ये वाली बोन्स, ठीक है। जो रेस्पॉन्सिबल है ट्रांसफर करने के लिए वाइब्रेशन, मतलब साउंड वाइब्रेशन को ट्रांसफर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसमें 3 सेट होती हैं, मेलस, इनकस, स्टेप्स, ठीक है। और हमारा ई नंबर का है हायोइड बॉन्ड, ठीक है। तो जो हायोइड होती है वो एक फर्स्ट बॉन्ड होती है, ठीक है। तो हायोइड बॉन्ड वो यू शेप्ड बॉन्ड होती है, ठीक है। तो प्रेजेंट होती है फ्रंट ऑफ नेक, फ्रंट मतलब नेक के फ्रंट में प्रेजेंट होती है, जो प्ले करती है, मतलब यूजफुल है स्वॉलिंग करने के लिए, हम निगलने के लिए और बोलने के लिए, ये वाली हायोइड बॉन्ड यूजफुल है, ठीक है। तो ये मैं अभी आपको दिखा दूं, कौन सी हायोइड बॉन्ड, ये है देखो, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये बोलने के लिए और निकलने के लिए, ये वाली बॉन्ड जो, जिसे हम थोड़ी भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और ये हमारी ऑडिटरी जो कान में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। और भाई अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई लेक्चर बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं, वैसे भी मेरी एनर्जी भी अब ख़त्म हो गई है, काफ़ी टाइम हो गया लेक्चर बनाते बनाते, अब इसलिए यहीं पर लेक्चर समाप्त करते हैं, ठीक है। इसके अगले वाले लेक्चर में हम अपेंडिकुलर स्केलेटल पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।